और किसी ने निकाल लिया आंसर ये? यस सर। देखो क्वेश्चन ये था, मैं दोबारा लिख देता हूँ एक बार। टू बी ये था हमारा 40%। सी ये था 20%। 3D तो दिख ही रहा है ये 40% बन जाएगा। ये था यहाँ पे E1 कितना था? 48 किलो जूल पर मोल। 80 और 100 किलो जूल पर मोल में दे रखा है ये। तो इससे तुमने डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया होगा। डी की परसेंटेज दे रखी है 40। 40 इज इक्वल टू क्या आएगा? 2K1। सर 73 आ 2K1 रहा है। हाँ 73। किसने निकाली 73? सर 77 आ रहा है। 73 एग्जैक्ट आंसर है। 73 है काफी हाँ चलो ये कैलकुलेशन देख लेना, कैलकुलेशन है इसके अंदर। करने का तरीका ये है 2K1 प्लस 2K1 प्लस K2 प्लस 3K3 प्लस सर 3K3 डिवाइड कर इंटू। दो। हाँ ये आ जाएगा। और परसेंटेज ऑफ C 20 है तो 20 इज टू आ जाएगा K2 बाय 2K1 प्लस K2 प्लस 3K3। और तीसरा भी 40 है। 3K3 बाय 2K1 प्लस K2 प्लस 3K3 इंटू 100 कर देंगे सब में। यस सर। इंटू 100 सब में कर देंगे। तो अब उसके बाद डिवाइड कर दो या तो। हाँ सर, तो K1 इक्वल टू K2 आएगा और सर K3 इक्वल्स 2/3 K1। हाँ K1 इज टू K2 आ जाएगा। और K1 इज टू कितना आ गया दूसरा? और सर K3 इक्वल्स टू वो आएगा 2/3 K1। 2/3 K1। K3 इज टू 2/3 K1। इससे सॉल्व करेंगे, पुट कर देंगे, इनको निकल जाएगा ना सब। यस सर। फिर उसके बाद एवरेज करने का एनर्जी का फॉर्मूला लगा देंगे K1 E1 प्लस K2 E2 डिवाइड प्लस K3 E3 डिवाइड बाय K1 प्लस K2 प्लस K3। यही क्या है नितिन? यस सर। ये करके दिखाना पूरा कि कर लोगे आगे। हाँ शिवा ये कर लोगे आगे कि करके दिखाऊं मैं पूरा आगे? नहीं सर हो गया। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? चलो फिर एक क्वेश्चन और लिखेंगे, लास्ट क्वेश्चन है इसका, पैरेलल रिएक्शन। A gives B और A ही है जो C दे रहा है K1 और K2 की स्पीड से। K1 K2 की स्पीड से K1 इज दे रखा है A R इनवर्स। और K1 बाय K2 का रेशियो है, K1 डिवाइड बाय K2 का रेशियो है 1/10। सर ये क्या दिया तो मैंने K1 कैलकुलेट ए? बाय K2 दे रखा 1/10। K1 बाय K2 है। नहीं सर K1। A दे रखा है A। और फिर सर उसके आगे क्या लिखा है? K1 बाय K2 इज 1/10। नहीं सर K1 की R की पावर -1। आवर इनवर्स। अच्छा ठीक है सर। और कैलकुलेट करना है तुम्हें concentration of C by concentration of A after 1 hour from start। क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं?
सर ई की पावर्स में आंसर आएगा क्या? बिल्कुल ई की बार में आएगा आंसर।
हो गया क्वेश्चन? सर ई की शिवा? पावर्स में आंसर ई की पावर में आंसर? ई टू द पावर 10। नहीं नहीं नहीं, बता दूं मैं कैसे करना है? यस सर। देखो उधर, देखो ए आर इनवर्स है, फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन है, के नेट होता है K1 प्लस K2, के होता है ना K1 प्लस K2, 1/T नेचुरल लॉग ऑफ A0/AT आएगा। कोई डाउट इसमें किसी को? फर्स्ट लाइन में किसी को कोई डाउट है? नो सर। शिवा, तो ये आ गया ना। अब देखो इधर, ये तो दिख ही रहा है K1 K2 जो है 10 K1 है, K2 10 K1 है, ये 11 K1 आ जाएगा या 11A आ जाएगा, ये पूरा देखो इधर, टाइम 1 आ रहा है ही, समझ आ रहा है कि नहीं है? आ रहा है सर। और उसके बाद नेचुरल लॉग ऑफ A0 हमारा होगा, A0 जो है वो AT प्लस कंसंट्रेशन ऑफ B प्लस कंसंट्रेशन ऑफ C होगा, कोएफिशिएंट सबके 1 है इसीलिए। A जो है यही डिस्ट्रीब्यूट होता है, जैसे A0 था -x हुआ तो ये x बना, -y हुआ तो ये y बना। तो A0 क्या होगा, A0 क्या होगा, AT ये AT है प्लस B प्लस C होगा कि नहीं? यस सर। नहीं क्लियर हो रहा? तो अब यहाँ से आ गया, यहाँ से अलग अलग कर दो उसको, यहाँ से अलग अलग कर दो तो क्या आ जाएगा? ये आ गया e की पावर 11a, e की पावर 11a इज टू आएगा 81 प्लस कंसंट्रेशन ऑफ b बाई 80 प्लस कंसंट्रेशन ऑफ c बाई कंसंट्रेशन ऑफ a। हमें c बाई a निकालना है, हमें c बाई a निकालना है ना इसमें। यस सर। अब यहाँ पे b बाई 80 की वैल्यू क्या आ जाएगी? इसको लिखते हैं ऐसे K1 बाई K2 से। K1 क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ b है, और c Yes. K2 क्या होगा, बाय c, b बाई c जो है यहाँ पे 1/10। है कि नहीं? हाँ सर, b/10 1/10 आ रहा है, लेकिन सर यही अंदर आएगा कि नहीं? एक्सपोनेंशियल भी कुछ आ रहा था। देखो अगर मैं एक मिनट अभी, अगर मैं b बोलूँ तुम्हें निकालने को, तो तुम यही बोलोगे ना K1 बाई K1 प्लस K2 बोलोगे कि नहीं है? और c बोलूँ तो K2 बाई K1 प्लस K2, तो यानी b बाई c क्या आ जाएगा, K1 बाई K2। नहीं क्लियर हो रहा? यस सर। यस सर। उसके आगे हम वो भी अप्लाई करते हैं, वो कितना डिकम्पोज हो गया। हाँ, तो वो डिवाइड करने पे खत्म हो जाएगा ना। दोनों बराबर डिकम्पोज होंगे। ए डिकम्पोज तो सेम होगा ना दोनों के लिए, ए डिकम्पोज यही तो पार्ट होगा ना, एक्स जो एक्स और माइनस वाई। अच्छा, ठीक है सर। नहीं क्लियर हो रहा? हाँ सर, वो यहीं पे एक्सपोनेंशियल में आ गया, फिर आगे नहीं कर पाया। अच्छा आगे नहीं किया, एक मिनट, बी की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ यहाँ पे c/10। अच्छा चलो, इससे समझ नहीं आता, मैं एक तरीके से और देखता हूँ, ट्राई करता हूँ अभी। बी की जगह रख दिया मैंने c/10 प्लस c/a, तो 1 प्लस 1/10 आएगा, e की पावर 11a माइनस 1 प्लस 1/10 यानी 11/10 यानी 10/11। ये आ गया कि नहीं अब, c/80? यही आंसर है, यस। यही आंसर है। नहीं क्लियर हुआ? हो गया सर। अच्छा चलो, इसी क्वेश्चन को ना मैं बहुत सिंपल तरीके से ट्राई करता हूँ, जो करना है। नोट कर लिया सबने ये? हम्म। देखो इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से ट्राई करता हूँ। हल्का सा नितिन ने सोचने का तरीका दिया है, ये तो मैंने लगा दिया कंसेप्ट पूरा,
देखो इसी क्वेश्चन को डिफरेंट तरीके से, पहले एक बार हैंड से करना जिसको ये तरीका समझ आ गया जल्दी से। नितिन, अखिल, प्रवीण, आशीष, वेदांशी, समर्थ, शिवा, शिवा, यस सर हो गया। हाँ, आ गया सबको। बस ये। चलो अब इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से बता रहा हूँ। देखो मेरे को सीधा सी बाई ए निकालना है। अगर मैं तुमसे कहूँ व्हाट इज कंसंट्रेशन ऑफ ए, तो तुम ये कंसंट्रेशन ऑफ ए जो है वो क्या होगा, K2 बाई K1 प्लस K2 इंटू ए डिकम्पोज, ये तो पता है ना सबको, यस सर। इसमें तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। और कंसंट्रेशन ऑफ ए, ये वाला ए, सी बाई ए निकालना ना, मैं डायरेक्ट यही कर रहा हूँ। कंसंट्रेशन ऑफ ए क्या होता है, ए यानी एट एनी टाइम, वो होता है ए नॉट ई की पावर माइनस K1 प्लस K2 टी। ये भी पता सबको कि नहीं? यस सर पता है। ये तो सबको लिखना आता है ना, सी निकालना है और ए निकालना है। मैंने सी और ए दोनों का फॉर्मूला लिख दिया। अब दोनों को क्या कर देंगे, डिवाइड, और ए डिकम्पोज को मैं ए नॉट के टर्म में लिखूंगा जरूर। सी बाय ए ही निकालना था मैं। ए डिकम्पोज को ये आया K2 बाई K1 प्लस K2, और ए डिकम्पोज को मैं लिख सकता हूँ ए नॉट माइनस ए टी, ए नॉट ई की पावर माइनस K1 प्लस K2 टी। देखो एक बार चेक कर लो ये वाला, ताकि ऊपर नीचे कुछ तो कैंसिल हो। देखो एक बार ये चीज समझ आ गई कि नहीं? आ गई सर। देखो समझ आ गया कि नहीं ये? नितिन, यस सर आ रही है। अब K2 है 10K1, K2 है 10K1, तो ये 10/11 आ गया। यस सर। 10/11 आ गया। अब यहाँ पे कर दो दोनों को अलग अलग, ए नॉट अलग अलग करने का फायदा है क्या इसमें? हाँ सर फायदा है, आ जाएगा वही सेम अलग आ रहा अलग है करे, सर, फिर पावर ऊपर चले जाएगा और K1 प्लस K2 हाँ 10 है हमारा, वही आ रहा है। तो अच्छा वही आ रहा है सेम, वही आ गया। ये ए नॉट कैंसिल हो जाएगा, ई की पावर K1 प्लस K2 टी आ जाएगा। K1 प्लस K2 कितना है? सर वो 10 K1 है ना, तो 11 हो जाएगा। 11, ई की और 11 नहीं आ जाएगा सीधा, और -1 आ ही रहा है। आ गया सेम आंसर कि नहीं? यस सर। तो ये वाली चीज सोच नहीं सकते थे, ये वाला जो अब लिखा है मैंने? कर रहा था बस, इसमें यही एक्सपोनेंशियल की दिक्कत आई थी, नहीं उससे इससे करा था सर। चलो दो तरीके से करा दिया सेम क्वेश्चन। एक बार हैंड से करेंगे जिसको समझ आ गया है। नितिन, अखिल, शिवा, आशीष, वेदांशी, प्रवीण और समर्थ को नहीं समझ आया? पूछना है दोबारा तो पूछ लो। समर्थ को आ गया समझ? प्रवीण, चलो क्लियर है। अच्छा अब प्रैक्टिस जरूर कर लेना। नेक्स्ट टाइम मैं पैरेलल रिएक्शन से रिलेटेड एक क्वेश्चन जानबूझ के दूंगा तुम्हें, ताकि तुम्हें समझ आया नहीं समझ आया ये पता लग जाए मेरे को। फिर मैं कराऊंगा सीरीज रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन। चलो नेक्स्ट टाइम करेंगे, ये पढ़ के रखना। और वेडनेसडे फ्राइडे का होमवर्क जरूर ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है सबसे काम, सही ना? चलो नेक्स्ट टाइम करते हैं आगे। ओके थैंक्स।